जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील खुंगा एकेडमी। आज हम बात करेंगे लेसिक सर्जरी के बारे में। दोस्तों, लेसिक सर्जरी के बारे में स्पेशली जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी सारे डाउट हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो भी यूनिफॉर्म्ड जॉब हैं या बेल्ट की जॉब हैं उसमें लेसिक सर्जरी मान्य है या नहीं मान्य है, या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में लेसिक अलाउड है, सेना की भर्ती में लेसिक अलाउड है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या आरआईएमसी में जो कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं क्या उनमें लेसिक सर्जरी अलाउड है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लेसिक सर्जरी है क्या। लेसिक सर्जरी एक प्रोसीजर है, मेडिकल प्रोसीजर, जिसमें रिफ्रैक्टिव एरर यानी जो आँख की प्रॉब्लम होती है, जिसमें मायोपिया भी हो सकता है या हाइपरमेट्रोपिया, जिसको निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, वो समस्या किसी कैंडिडेट को है और वो चश्मा लगाता है। वो चश्मा हटाने के लिए जो एक ऑपरेशन किया जाता है उसको लेसिक सर्जरी के नाम से जानते हैं। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई ये एक लेमैन की भाषा है, यानी एक साधारण आदमी को लेसिक के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए वो मैंने आपको इसमें बताई है। फिर बात करते हैं सेना में जवान भर्ती जो होते हैं, यानी सोल्जर रिक्रूटमेंट जो है। सोल्जर रिक्रूटमेंट में सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर ट्रेडमैन या सोल्जर ड्राइवर जो है, इन तीनों कैटेगरी में लेसिक परमिटेड नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लेसिक परमिशन या लेसिक सर्जरी जो है वो अलाउड नहीं है। दूसरी जो ट्रेड है सेना की, जैसे कि क्लर्क, एसकेटी, आरटीजेसीओ, कैटरिंग जेसीओ, सिपाही फार्मा, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, इन सभी ट्रेड में भी लेसिक अलाउड नहीं है, यानी लेसिक परमिटेड नहीं है इन सभी ट्रेड में। अगर ऑफिसर एंट्री की बात की जाए, नेशनल डिफेंस एकेडमी आप सब जानते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। उसके साथ साथ जो 10+2 बेस एक एंट्री और है उसको TES बोलते हैं, टेक्निकल एंट्री स्कीम। इन दोनों एंट्रीज में भी ऑफिसर में लेसिक अलाउड नहीं है, यानी लेसिक इज नॉट परमिटेड इन NDA एंड TES एंट्री। फिर नेक्स्ट ऑफिसर एंट्री आती है ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल में जो ऑफिसर एंट्री है वो है CDS के थ्रू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA और OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। उसी के साथ UES, जिसको यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम बोलते हैं, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC, या कोई दूसरा जो ग्रेजुएट लेवल की एंट्री है उसमें लेसिक अलाउ है। लेसिक इज परमिटेड इन जो ग्रेजुएट एंट्री है, स्पेशली CDS में, टेक्निकल एंट्री में, NCC एंट्री में, इन सब एंट्रीज में जो है लेसिक परमिटेड है। पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री जो हैं, जिसमें जैक ब्रांच है, आर्मी एजुकेशन कोर है, आर्मी पोस्टल सर्विस है, AFMC है, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, या AMC में जो डायरेक्ट डॉक्टर बाहर से MBBS करके जो एंट्री लेते हैं, इन सभी एंट्रीज में भी लेसिक अलाउड है, यानी लेसिक इज परमिटेड इन पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रीज इन आर्म्ड फोर्सेस। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऑफिसर एंट्री में 10+2 लेवल पे जो एंट्री है, यानी NDA और टेक्निकल एंट्री स्कीम, इसमें लेसिक अलाउड नहीं है। इसके अलावा जितनी ऑफिसर एंट्री हैं वो चाहे ग्रेजुएट लेवल की हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की हो, सभी में लेसिक परमिटेड है। इसके बाद है सैनिक स्कूल्स, मिलिट्री स्कूल्स, RIMC। ये जो तीनों टाइप के स्कूल हैं, इनमें जो कैंडिडेट जाते हैं, जो बच्चे जिनका एडमिशन 6th क्लास में, 9th में या RIMC के 8th क्लास में एडमिशन होता है, उस एडमिशन के समय लेसिक परमिशन नहीं है उसमें भी, यानी लेसिक इज नॉट परमिटेड इन एनी स्कूल ऑफ सैनिक स्कूल्स, मिलिट्री स्कूल्स एंड RIMC। अब जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री है आर्मी की, एयरफोर्स की या नेवी की, उसमें जो लेसिक परमिशन है उसकी क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन है कि आपकी एज 20 साल से ज़्यादा हो, है ना। द कैंडिडेट मस्ट बी 20 ईयर्स अबोव व्हेन द सर्जरी इज टेकन प्लेस, यानी जब सर्जरी की गई है कैंडिडेट की उम्र 20 साल से ज़्यादा होनी ज़रूरी है। दूसरा, जब आपका मेडिकल होगा तो सर्जरी से लेके मेडिकल तक 12 महीने कम से कम कंप्लीट हो जाए, यानी 1 साल पुरानी सर्जरी
होगी तो ही आप मान्य होंगे मेडिकल के लिए, लेसिक की जो परमिशन है उसकी। और आपका जो रेटिना है वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। ये 3 बेसिक कंडीशन है। इसके अलावा जो आई स्पेशलिस्ट है वो आपको बता देगा। थर्ड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, अगर आप मेडिकली फिट होना चाहते हैं लेसिक के साथ आर्मी की ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रीज के हिसाब से, तो जो आपकी लेसिक सर्जरी हुई है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखने हैं। ये लेसिक सर्जरी, इसको केराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी बोलते हैं। जब ये सर्जरी कंडक्ट की गई है उसके सभी डॉक्यूमेंट्स आपको, डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ सर्जरी, हॉस्पिटल का नाम और उसकी स्टैम्प जो है उस डॉक्यूमेंट पे हो। मेडिकल के समय वो आपकी जांच की जाए। पहले एक मेडिकल इसी तरीके का एक ऑपरेशन होता था, उसको बोलते थे रेडियल केराटोटोमी। अगर वो किसी बच्चे ने कराया है तो वो परमानेंटली अनफिट है, ठीक है। लेसिक परमिशन है सिर्फ ग्रेजुएट ऑफिसर के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट ऑफिसर एंट्री के लिए। जवान के लिए किसी भी एंट्री में, चाहे वो जीडी में भर्ती हो, चाहे क्लर्क में हो, चाहे टेक्निकल या नर्सिंग असिस्टेंट में, लेसिक अलाउड नहीं है। एनडीए में भी लेसिक अलाउड नहीं है। मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरआईएमसी के जो कैंडिडेट बच्चे जाते हैं उसमें भी लेसिक अलाउड नहीं है। सिर्फ ग्रेजुएट जैसे सीडीएस, एनसीसी एंट्री या जैग एंट्री पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, या एएमसी में जो डॉक्टर्स जाते हैं उसमें अलाउ है लेसिक सर्जरी। एएफएमसी कैंडिडेट जो जाते हैं या एमएनएस जो लड़कियां मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में भर्ती होती हैं उसमें भी लेसिक अलाउ नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेसिक किस किस एंट्री में अलाउ है। फिर भी अगर आपको कोई इस वीडियो से संबंधित डाउट है तो आप हमारी एकेडमी में कांटेक्ट करके या इस वीडियो के नीचे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे रेगुलर आपको जो मेडिकल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की जो कैंडिडेट्स को फेस होती हैं उसमें जितनी उनकी मदद की जाए इन्फॉर्मेशन से वो हम ज़रूर करेंगे। और बीच में कुछ लाइव सेशन रखेंगे जिसमें कैंडिडेट्स का जो क्वेश्चन होगा या जो डाउट होगा वो डाउट हमसे पूछ सकता है। थैंक यू। जय हिंद।